नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं, बहुत ही बेसब्री से 8 पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं कि 8 पे कमीशन कब से लागू होगा और कितने मंथ का उनको एरियर मिलने वाला है और फिटमेंट फैक्टर कितनी होने वाली है। और 8 पे कमीशन में सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है कि ओपीएस को लागू किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, इस पर जो अभी है मनी 9 के साथ बातचीत में प्रवीण सर ने क्लियर रूप से बताया है कि आपका जो 8 पे कमीशन था वो अप्रैल मंथ में, जो पूरी पूरी उम्मीद थी कि अप्रैल मंथ में आपकी घोषणा हो सकती है अप्रैल 2027 में, और आपको 15 मंथ के एरियर के साथ आपके सैलरी में क्रेडिट हो सकता है। लेकिन अभी जो ये प्रोसेस है अभी, और इसमें टाइम लगेगा, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है, बैठक है जो अभी भी होना बाकी है। और जो कमेटी को अभी 18 मंथ का समय दिया गया था, हो सकता है कि कमेटी 18 मंथ में अपना रिपोर्ट नहीं सौंप सके केंद्र में, और ये जो प्रोसेस है आपका डिले होगा। और जितना 8 पे कमीशन का अनाउंसमेंट होने में डिले होगा, उतना ही नुकसान जो है कर्मचारियों को होने वाला है। और जहां तक ओपीएस की बात थी, बहुत ही चर्चा में थी और बहुत ही कयास लगाए हुए थे केंद्रीय कर्मचारी की, हो सकता है 8 पे कमीशन में आपका ओपीएस के लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कोई घोषणा कर दी जाए। तो जिसमें प्रवीण सर ने अभी क्लियर रूप से बताया है कि सरकार ने बता दिया है कि ओपीएस के लेकर सरकार के पास कोई भी प्रक्रिया अभी विचाराधीन नहीं है, या फिर सरकार ने अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। 8 ओपीएस का जो है आपका 8 पे कमीशन में कोई भी चर्चा नहीं होने वाली है फिलहाल। तो अभी यही रिपोर्ट निकल के आ रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मनी 9 के साथ जो प्रवीण सर ने बातचीत की है उस 8वें वेतन आयोग पर क्या ताजा अपडेट आ गया है। चिट्ठी आई है कल की तारीख की, मीटिंग का शेड्यूल आ गया है या कोई बड़ी बात आई है? बिल्कुल, देखिए भुवनेश्वर और कोलकाता की बैठक के बाद जो जुलाई की शुरुआत में हुई, उसके बाद से एक ब्रीफ जो है वो पॉज लगा मीटिंग्स में, और बाकी के किसी भी तरह की अपडेट तब से 8 पे कमीशन को लेकर बड़ी नहीं आई आयोग की तरफ से। अब एक बड़ा अपडेट आया, एक बड़ी खबर ये आई है कि आयोग ने अपनी तरफ से कहा है, और एक नया जो मीटिंग्स का शेड्यूल जो है वो आयोग ने जारी किया है। एक बड़ा जो मैं कहूँगा कि जिस चीज़ को लेकर कयास चल रहे थे कि आगे क्या मीटिंग्स होंगी या नहीं होंगी, इन सब पर विराम लगा है। आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली में बैठकें होंगी, और उसके बाद तमाम जो यूटीज़ हैं और स्टेट हैं वहाँ पर भी 8 पे कमीशन अपनी बैठकें करेगा। जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने अपने मेमोरेंडम जमा कराए हैं, उनको मौका मिलेगा आयोग के पास अपनी बात रखने का। इसका मतलब ये है कि नए सिरे से या नया जो नए फेज में या सेकंड फेज में आयोग का अब देश भर का दौरा शुरू होगा। शुरुआत होगी दिल्ली से, जहां 7 अगस्त और 10 अगस्त को बड़ी बैठक होने वाली है। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव और ऐसे जो संगठन है वो शिरकत करेंगे जिन्होंने अब तक मुलाकात नहीं की है, लेकिन उनके मेमोरेंडम आयोग के पास जमा है विचार। चलिए, कि मैं ऐसा देख रहा हूं कि जो 8वें वेतन आयोग की पूरी टीम है, पूरे लेह लद्दाख से लेकर जो साउथ तक घूम चुकी, अब अंतिम पायदान जो है मुझे लग रहा है कि दिल्ली तक आकर जो है टिकता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अब इसके बाद भी कोई मीटिंग होगी, या दिल्ली को मैं मानूं कि भाई अब चलिए सब जगह से भेंट मुलाकात हो गई है, दिल्ली वापस लौट आए हैं, यहाँ अंतिम बार सब मुलाकात कर लेते हैं। अब जो काम है कंपाइलिंग का, डॉक्यूमेंटेशन का, सरकार के पास भेजने का, स्टडी करने का, वो होगा कि आगे भी अभी मीटिंग चलेगी? मीटिंग होगी। ओके, ये नए फेज में मीटिंग का, और जो दिल्ली में तो 7 और 10 तारीख को जो बैठक होगी अगस्त में, उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिनकी मुलाकात नहीं हुई है विशाल, ये महत्वपूर्ण बात है, उनके साथ आयोग बैठक करेगा, उनको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने की आखिरी तारीख 31 जो है जुलाई है, इसी महीने के आखिर में, और वहां पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो एक तो बात ये साफ तौर पर है कि जो मिल चुके हैं उनके साथ आयोग बैठक नहीं करेगा, जिनकी मुलाकात अब तक नहीं हुई है उनके साथ करेगा। दूसरी बात, आयोग इसके बाद देश के जो तमाम राज्य हैं जी, और यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पर जाकर बैठकें करेगा। वहां पर जिन संगठनों ने अपने मेमोरेंडम जो जमा कराने की आखिरी तारीख थी वहां तक जमा करा दिए हैं, उनके लिए अपॉइंटमेंट लेने की विंडोज खुलेंगी। अलग अलग जब जब जिस राज्य में आयोग जाएगा उसके लिए वहां पर अपॉइंटमेंट की विंडो
खोलेगा। सर आपको नहीं लगता कि 8-9 महीने गुजर चुके हैं, 18 महीने का समय उन्होंने लिया था, अभी भी अगर ये बैठक और चली तो कुछ क्या डिलेल हो सकती है, प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, लेंदी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी तक हम लोग जो मानकर एक बात चल रही थी विशाल, इस बात को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मीटिंगों का दौर अब खत्म हो गया है। तमाम मेमोरेंडम आ गए तमाम राज्यों में, और जो यूटी है वहाँ पर आयोग ऑलरेडी बैठकें कर चुका है। तो एक बात ये मानी जा रही थी कि संभवतः अब यहाँ से जो रिपोर्ट को तैयार करने का काम है वो आयोग शुरू करेगा। लेकिन अब ताज़ा जो लेटर आया है उसके बाद अब ये लग रहा है कि अभी एक पूरा फेज या एक पूरा चरण अभी और चलेगा बैठकों का। जैसे मुझे लगता है केरल में अब तक बैठक नहीं हुई जी। आपके तमिलनाडु या साउथ के तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर अभी बैठकें नहीं हुई। नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्से हैं जहाँ अभी तक बैठकें नहीं हुई। तो ऐसे जो सेंट्रल इंडिया भी, बिल्कुल, पंजाब में मुझे लगता है बैठक नहीं हुई, अभी हरियाणा में नहीं हुई। तो इन इलाकों में या इन राज्यों में अब आयोग चुनाव कर सकता है कि उसे पहले कहाँ जाना है, किस जगह बाद में जाना है। तो मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 महीने या 2 महीने तक बैठकें और चल सकती हैं। ओके। और उसके बाद अगर रिपोर्ट को बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ तो फिर आप ये मानिए कि थोड़ा बहुत यहाँ पर डिले हो सकता है। जो एक बात पहले आ रही थी विशाल कि अप्रैल में जी। आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, अगले साल 2027 के अप्रैल तक आयोग अपनी जी। रिपोर्ट सबमिट कर सकता है और उसके बाद सरकार उसे लागू कर सकती है। अब ये हो सकता है कि यहाँ थोड़ा कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ जाए। अभी ब्रेकिंग खबर एक आई कि संसद में कल जो है ओपीएस को लेकर जो है सवाल जवाब हुए हैं सर, वहाँ ओपीएस को लेकर क्या सरगर्मी रही, क्या कुछ पॉजिटिव खबर जो है पुरानी पेंशन योजना को लेकर आई है? ओवर टू यू। नहीं देखिए, पुरानी पेंशन को लेकर बार बार बात आ रही थी कि क्या पुरानी पेंशन की बहाली हो सकती है। जितने मेमोरेंडम गए 8th पे कमीशन के पास, उन तमाम मेमोरेंडम में इस बात को कहा गया प्रमुखता से कि साहब हमारी फिटमेंट फैक्टर के बाद जो बड़ी मांग है वो ये है कि आप पुरानी पेंशन को बहाल कीजिए सरकारी कर्मचारियों के लिए, खासतौर पर जो 2004 के बाद अपॉइंट हुए 1 जनवरी। जी। अब सरकार ने वहाँ जवाब दे दिया है, बड़ा जवाब दिया है, और ये एक बड़ा झटका है उन तमाम कर्मचारियों के लिए जो इस उम्मीद पर टिके हुए थे कि शायद सरकार पुरानी पेंशन पर अब बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार ने कहा कि हमारे पास अभी तक पुरानी पेंशन को बहाल करने का सरकार के पास कोई मामला विचाराधीन नहीं है, यानी सरकार अभी इस मामले पर कोई विचार नहीं कर रही कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। तो इस बात के अब आसार लेकिन तमाम लोग जो मेमोरेंडम में सबमिट कर चुके हैं सर 8वें वेतन आयोग के समक्ष कि 8वें वेतन आयोग में की जो है अगर अब कंसिडरेशन हो रही है सैलरी पेंशन को लेकर तो पुरानी पेंशन वाला मामला भी देखिए, ओपीएस को देखिए, और कल भी हम लोगों ने जो है मनी सेंटर में डिस्कस किया कि नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस, उन सब मामलों का क्या होगा? नहीं देखिए, डिमांड सबमिट करना, अपनी मांगे रखना जाहिर तौर पर लोकतंत्र में अधिकार है। लोगों ने को जब मेमोरेंडम सबमिट करने का मौका दिया और अलग अलग बाकी के मंचों से भी, न केवल 8th पे कमीशन के साथ जब इंटरेक्शन हुआ उसमें, बल्कि उसके बाहर भी तमाम संगठनों ने इस बात को रखा है। लेकिन सरकार के पाले में दरअसल अंत में गेंद रहेगी, और सरकार का फिलहाल संसद में जो बयान है वो साफ तौर पर ये बताता है कि सरकार का अभी कोई इरादा नहीं है पुरानी पेंशन को लेकर आने का विचार।